जो जिसका नेचर होगा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता है। और उनका जो नेचर और सिग्नेचर है कि 4 बार अगर वो रहते मुख्यमंत्री तो 8 बार मुख्यमंत्री हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बनी नई महागठबंधन की सरकार के बाद लगातार बीजेपी सरकार पर आक्रामक है। बीजेपी विपक्ष में आकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रही है, उन्हें धोखेबाज बताती है, जदयू पर तरह तरह के आरोप लगाती है। और अब इसी कड़ी में बिहार की पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भाजपा की वरिष्ठ नेता रेणु देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कह दिया कि कभी किसी इंसान का नेचर और सिग्नेचर बदलता ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बिहार में इतने सालों तक काम किया, लेकिन हमेशा वो पलटते रहे, बीजेपी को धोखा देते रहे, बीजेपी की आंखों में धूल झोंकते रहे। क्या कुछ कह रही है बिहार की पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उनके इमेज को लेकर? आपको छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। ऐसा हम लोग कभी भी, लेकिन जैसे ही आप अलग हुए तो हम आरोपों की बौछार कर दी। देखिए भैया, हम लोग ऐसा कभी नहीं कहें। जो जिसका नेचर होगा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता है। और उनका जो नेचर और सिग्नेचर है कि 4 बार अगर वो रहते मुख्यमंत्री तो 8 बार मुख्यमंत्री हुए, 8वीं बार शपथ ले रहे हैं। तो ये नेचर सिग्नेचर हम लोगों के यहाँ नहीं बदला जाता है, जिनके यहाँ बदला जाता है वो उन्हीं को मुबारक हो। जब क्या आपके अलायंस में वो अब कभी जीवन में आएंगे ही नहीं अलायंस। तब जब जानती थी आप उनका नेचर ऐसा है, तो फिर 2017 में साथ क्यों हो गई? आएंगे ही नहीं। जब आप आइएगा हमारे पास में तो निश्चित रूप से हम आपको लिए। आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी है मैं नहीं रहूँगा, और हम भ्रष्टाचार के विरोध में कदम रखते हैं। तो हम जानते हैं कि जब आप भ्रष्टाचार के विरोध में आए हैं तो आपका साथ दिए, और आप जाके फिर भ्रष्टाचारी से मिल गए तो हम क्यों आपके साथ देंगे? अब तो कभी जीवन में साथ देंगे ही नहीं। अच्छा, 2000 आप तो नीतीश जी अलग हो गए, फिर तो 2025 में आपका चेहरा कौन होगा बिहार में? हमारे चेहरा तो ऑलरेडी हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता चेहरा है। हमारा कोई पेट से बल से मेरा बेटा नहीं आएगा, मेरी बेटी नहीं आएगी, हमारे यहाँ चेहरा ही चेहरा है। जो मौका आएगा चेहरा सीधे सामने आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस बार आएगा चेहरा दिखाई पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। हमको कह के नहीं आते हैं मुख्यमंत्री। अगर रेणु देवी भी डिप्टी सीएम बनी तो आप नहीं जानते थे कि रेणु देवी एक जो है सबसे पीछे जाति की लड़की एक डिप्टी सीएम बन सकती है, वो ये अवतार किशोर जी, कोई नहीं जानता है। तो हमारे यहाँ कोई जानने वाले नहीं हैं। सब हमारा एक एक कार्यकर्ता सीएम बनने के लायक है, कोई भी उसमें से बन सकता है। आपको और किशोर जी को डिप्टी सीएम बना के सुशील मोदी जी को बीजेपी ने बेरोजगार कर क्या? कहाँ सुशील मोदी को बेरोजगार किया? सुशील मोदी जी को तो और सम्मान हम लोग दिए कि सुशील मोदी जी को राज्यसभा बनाए, कमेटी के सदस्य बनाए। और जो वरिष्ठ होता है वो कभी भी नीचे नहीं जाता है, उन्हें अलग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है। जब बाप से बेटा बड़ा हो जाए तो बेटा आता है, बाप थोड़ा सा कम हो जाता है, कम नहीं होता है। उनका विचार, उनका भाव सब बड़ा होता है, उनके आशीर्वाद से चलता है। और सुशील मोदी के आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं या चलते थे। हमारा ये नहीं होता है, एक समय होता है कि सबको मौका मिलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आप अभी बोली कि एक चाचा भतीजा साथ हो गया, बिहार में एक और चाचा भतीजा हैं, चिराग पासवान जो हमारे जम्मू से सांसद है, और पशुपति जी। तो क्या अगले चुनाव में भाजपा लोजपा के दोनों धड़ों को साथ लेकर आएगी? देखिए, इसके बारे में तो अभी हमारा कोई आगे का कोई प्लान नहीं है।